जून की गर्जना, बड़ा झटका या फिर राहत। जून का यह महीना कुंभ राशि वालों के लिए केवल सामान्य बदलावों का समय नहीं, बल्कि भीतर चल रही थकान, उम्मीद और मानसिक हलचल के बीच नई दिशा खोजने का समय भी बन सकता है। क्या अब धीरे धीरे मन को सुकून मिलेगा या फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जो बेचैनी को और अधिक बढ़ा दें? क्या परिवार साथ देगा? क्या जिम्मेदारियां मन पर दबाव बढ़ा सकती हैं? क्या करियर में अब बहुत समय बाद स्थिरता लौट करके आ रही है या फिर काम और मानसिक थकान एक साथ बढ़ सकती है? जून की गर्जना के बीच अब यही सवाल है, क्या जून सुकून देगा या फिर बढ़ सकती है बेचैनी? कुंभ राशि वालों, जून का जो सबसे बड़ा सकारात्मक पक्ष है वह यह है कि इस दौरान कई लोगों को यह समझ आ सकता है, महसूस हो सकता है कि लंबे समय से जो परिस्थितियां आपके पक्ष में नहीं थी वो अब धीरे धीरे आपको राहत दे सकती है। देखिए, सबसे बड़ी बात, करियर और कार्य क्षेत्र, ये महीना मिश्रित परिणाम आपके लिए लेकर के आया है। साढ़े साथी का अंतिम दौर कुंभ राशि के जातकों को चल रहा है। तीसरे भाव में मंगल को बहुत अच्छा कहा गया है। छठे भाव में, 10वें भाव में मंगल बली होते हैं। तो तीसरे भाव के जो मंगल हैं जून के शुरुआत में, ये आपकी थोड़ी मेहनत को तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपके आत्मविश्वास में वृद्धि कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, नए प्रयास। कितने लोग आप में से हैं जिन्होंने इन लगभग 7 सालों में नए प्रयास किए और उनको अपेक्षित परिणाम नहीं मिले? तो मंगल देव जो अब नए प्रयास कराने के लिए आपको एक बार फिर से जहां प्रेरित कर रहे हैं, वहीं धीरे धीरे आपको उन प्रयासों में अब सफलता के निकट भी पहुंचा सकते हैं मेरे मित्रों। अब 20 जून के बाद मंगल देव आपके चतुर्थ भाव में आ जाएंगे। चतुर्थ भाव में, काल पुरुष की कुंडली में चतुर्थ भाव में मंगल नीच के होते हैं। तो क्या मानसिक दबाव यहां पर बढ़ाएंगे? आप में से बहुत सारे लोग ऐसे सोच सकते हैं। तो देखिए, ये वृषभ राशि है और वृषभ राशि एक स्थिर राशि है। अब स्थिर राशि में मंगल देव आ गए। मेष राशि किसकी है? तो चर राशि। अब चर राशि स्थिर राशि में आ गए और सेनापति मंगल। तो घर और काम, इन दोनों के बीच में आपको संतुलन बनाना होगा। काम आपका अधिक बढ़ सकता है, नई जिम्मेदारियां आप पर आ सकती हैं। और यहां पर अब कहते हैं ना, आपने बहुत सारे लोगों से सुना भी होगा कि यार जो शनि की साढ़े साथी होती है वो जाते जाते जातक को कहीं ना कहीं कुछ देकर के जाती है। तो उसमें सबसे बड़ी जो भूमिका होती है मेरे मित्रों, वो मंगल देव है। मंगल देव को भूमि पुत्र कहा गया है। और शनिदेव के बारे में आपने क्या सुना होगा? डाउन टू अर्थ, मतलब जरूरतमंदों की सेवा करो। अब जरूरतमंदों की सेवा होगी तो जरूरतमंदों में मंगल के प्रतीक किसको कहा गया है? जो मकान का निर्माण करते हैं। लॉजिक समझिएगा, शनि और मंगल आपस में इंटरकनेक्ट हो रहे हैं। इट मीन्स कर्म तो आपसे कराएंगे। बहुत समय से आप देख रहे होंगे कर्म तो आप करते आ रहे हैं। आप में से क्या आपको लग रहा था कि संघर्ष बहुत बढ़ रहा है काम में, करियर में, लेकिन यार उसमें उतनी सफलता की जो हमने सोची थी वो नहीं मिल पा रही थी। अगर आप उन लोगों में हैं तो यहां पर अब मंगल कहेंगे कि भैया काम और अपने घर दोनों के बीच में बैलेंस बनाना है, क्योंकि दोनों में ही राहत के संकेत मिलने वाले हैं। लेकिन आंतरिक रूप से थोड़ा गुस्सा चतुर्थ भाव में होने से मंगल देव बढ़ा सकते हैं। लेकिन वही इनकी जो दृष्टि है सातवीं, वह आपके 10th हाउस पर होगी, जहां मंगल की राशि है। तो करियर में बहुत दिनों बाद अब आपको राहत मिल सकती है, यानी कि आपके प्रमोशन के योग हो सकते हैं, पदोन्नति आपकी हो सकती है। नई नौकरी की तलाश में थे तो वो शायद आपको इस महीने, यानी कि जो राहत की शुरुआत है वो इस महीने आपको हो सकती है। लेकिन गुस्सा, इस पर आपको थोड़ा ध्यान रखना है। नया अवसर, नई जिम्मेदारी और नए संपर्क आपके यहाँ पर बन सकते हैं। अब बात करते हैं वित्तीय शनिदेव को लेकर के, क्योंकि शनिदेव की साढ़े साथी का अंतिम दौर है। तो धन को लेकर के अब
शनिदेव जो हैं गंभीर सोच आपको दे रहे हैं। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो धन को लेकर के पहले इतने गंभीर नहीं थे, उनको लगता था कि यार मेहनत करेंगे धन कमा लेंगे। मेरे मित्रों, धन मेहनत कमाने से ही आता है, लेकिन लक्ष्मी मां को चंचला कहा गया है। तो हमारे बड़े बुजुर्गों से आपने सुना होगा कि यार आपको ख्याल रखना चाहिए, किसका? तो अपने धन का। तो शनिदेव आपको यहां पर और ज्यादा मेचर इस जून माह में बना रहे हैं। तो क्या है कि खर्च सोच समझ करके करने की जरूरत है। बचत पर आपका ध्यान और ज्यादा बढ़ सकता है। गुरु की द्वितीय दृष्टि धीरे धीरे अब आर्थिक सुधार के संकेत आपको दे रही है। यह आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है मेरे मित्रों, क्योंकि बहुत दिनों अब शनिदेव 7.5 में जब सेकंड हाउस में बैठते हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनको लगा होगा कि यार धन आता है और चला जाता है, पता भी नहीं चलता यार कहां चला गया। बचत तो जैसे शब्द ही भूल गए थे, ऐसे बहुत सारे लोग हो गए। कितने लोग हैं अपनी राय बताइएगा। अब यहां पर चूंकि उच्च के गुरुदेव की दृष्टि अब इन पर शनिदेव पर आ रही है, तो ये आपके लिए एक सपोर्टिव संकेत दे रहे हैं। क्या? कि धीरे धीरे आर्थिक संकेत, यानी कि धीरे धीरे अब आपको आर्थिक रूप से अपने जीवन में कुछ राहत के संकेत मिल रहे हैं। रुका हुआ कहीं पैसा था तो वो वापस मिलने की अब उम्मीद जहां आपकी जाग रही है, वहीं वहां पर आपको सफलता भी मिल सकती है। पुराने संपर्कों से लाभ हो सकता है। इन 7-7.5 सालों में आपने देखा होगा आपके बहुत सारे संपर्क रहे होंगे, लेकिन समय पर शायद बहुत कम लोग काम आ पाए होंगे। तो फिर से वो पुराने संपर्क आपके एक्टिवेट हो रहे हैं और अब कुछ नए कमाई के संकेत भी जून माह में आपके लिए शुरू हो सकते हैं। एक तो गुरुदेव का उच्च होना बहुत बड़ा संकेत आपके लिए। दूसरी बात, गुरुदेव की दृष्टि शनि पर। तो कोई नया व्यापार शुरू करना चाह रहे थे, किसी नई नौकरी की तलाश में थे, वहां पर आपके लिए अच्छे संकेत बन सकते हैं। लेकिन मेरे मित्रों, जल्दबाजी में कोई भी निवेश करने से आपको जून माह में बचना चाहिए। कोई भी जून माह में निवेश मत कीजिए। जून माह आपको यह कहता है कि आपने जो इस वक्त अपना एक्सपीरियंस कमाया है, जो अनुभव आपने ग्रहण किए हैं, उसको अब अपने काम में, अपनी जॉब में, अपने बिजनेस में, वहां पर उसका प्रयोग कीजिए, क्योंकि अब धीरे धीरे आपको वहां से अपेक्षित परिणाम मिलने की शुरुआत होने का समय ये जून महीना हो सकता है। प्रेम और दाम्पत्य जीवन, सप्तम भाव में केतु विराजमान है। अब इससे एक पहले घर में उच्च के गुरुदेव आ गए हैं। तो मेरे मित्रों, रिश्तों में दूरी या थोड़ी सी कंफ्यूजन महसूस हो सकती है। कभी ऐसा लग सकता है आपको कि यार सामने वाला मुझे शायद समझ नहीं पा रहा। मैं उनको बहुत चाहता हूं, मैं उनकी हर चीज को समझने का प्रयास करता हूं, लेकिन शायद वो मुझे समझ नहीं पा रहे। पंचम में बुध और शुक्र शुरुआती दिनों में जून माह में रहेंगे। तो शुरुआत में प्रेम जीवन में आकर्षण और बातचीत आपकी बहुत अच्छी हो रही है। आपके जीवन में एक तरीके से कहें तो जून की जो शुरुआती जीवन है, ये प्रेम संबंधों को बहुत गहरा कर रहा है। लेकिन 8 जून के बाद जो है शुक्रदेव वो षष्ठ भाव में चले जाएंगे। मतलब छोटी छोटी बातों पर कुछ गलतफहमी हो सकती है। बातों को आप, छोटी सी बात थी, कोई आपने दिल पर ले लिया, अब वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन कभी कभी होता है कि कोई छोटी छोटी सी बात हम दिल पर ले लेते हैं और एकदम सोचते हैं यार हमको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, या फिर थोड़ी सी भावनात्मक दूरी। ऐसे ही शुक्र के बाद बुध भी आपके 6th हाउस में आ जाएंगे। तो यहां पर क्या है कि आपको धैर्य से काम लेना है। आपको क्या करना है कि कोई भी आपको गलतफहमी हो रही है उसको किसी और से मत कहें। देखिए, जीवन है, प्रेम आपने किया है तो आपको ही निभाना है। अब बहुत से लोग क्या होते हैं, अपनी फ्रेंड को कह देते हैं यार थोड़ी दिक्कत हो गई, आप जाकर थोड़ा पूछो ना क्या ऐसा है कि नहीं। आप किसी को भी अपने प्रेम संबंधों में, अपने दाम्पत्य जीवन में इंटरफेयर मत करने दीजिए। कुंभ राशि, शनि प्रधान लोग, गंभीर लोग होते हैं, हंसमुख होते हैं, ज्ञान होता है इनके पास बहुत, लेकिन कभी कभी ऐसी गलती उनसे हो जाती है, कर देते हैं। तो छोटी सी गलतफहमी हुई तो कह देते हैं यार, सोचते रहते हैं उसको। नहीं भाई, बात कीजिए। उस गलतफहमी को दूर कौन कर सकता है? वो तो वो ही कर सकते हैं जिनको लेकर के आपके मन में वो गलतफहमी आई है, और वो आपका लाइफ पार्टनर हो चाहे आपका लव पार्टनर, उनसे खुलकर के बातें कीजिए। शुक्र और बुध रिश्ते को मजबूत कर रहे हैं। 6th हाउस में बुध आपकी बुद्धिमत्ता को बढ़ा रहे हैं। शुक्रदेव 6th हाउस में आकर के कह रहे हैं कि अपने प्रेमिका के साथ या अपने लाइफ पार्टनर के साथ थोड़ा पिकनिक मनाइए, थोड़ा बाहर जाकर के घूमिए फिरिए, कोई डिनर वगैरह, कोई लंच वगैरह बाहर लीजिए। तो शुक्र और बुध दोनों ही
पॉजिटिव रूप से एक्टिवेट हो जाएंगे और अगर इस तरह की कोई दिक्कत थी तो वो दूर हो जाएगी। कितने लोग ये महसूस कर रहे हैं कि ऐसा उनके जीवन में होता है। अब आगे बढ़ते हैं, घर और परिवार। चतुर्थ भाव में 15 जून तक सूर्यदेव आपके रहेंगे। अब सूर्यदेव आपके सप्तमेश हैं, सप्तमेश केंद्र के स्वामी केंद्र में रहेंगे, तो घर के मामलों को थोड़ा सा महत्वपूर्ण बना सकते हैं। इस समय भावनाओं में आकर के कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं, तो हम यहाँ कहेंगे कि भावनाओं में बहकर के कोई बड़ा निर्णय मत लीजिए या फिर अहंकार मत कीजिए। ईगो में घर के किसी भी सदस्य से बातचीत मत कीजिए। घर के वातावरण को प्रेम में बनाना, सौहार्द में बनाना, ये आपके हाथ में है। कैसे? मृदु शब्दों का प्रयोग करके। जीवन में अगर घर में सुख है तो बाहर भी सुख मिलता है। बड़े बुजुर्गों की कहावत आप में से सुनी होगी बहुत से लोगों ने। बताइए कितने लोग इस चीज से इत्तेफाक रखते हैं। वो कहते हैं, बड़े बुजुर्ग, आपके भी गांव में 20-30 साल पहले की बात करें तो आप सब भी लोग, बहुत सारे लोग होंगे जो गांव से बिलोंग करते होंगे। तो गांव में एक कहावत थी, हमारे दादाजी भी कहा करते थे कि बेटा सुबह को घर से निकलो, अब जैसे कुछ काम है। हम कहते हैं कि अरे, मम्मी जी कहते हैं भाई चाय पी करके चले जाओ या ये लेकर के चले जाओ। हम कहते हैं भाई बाहर पी लेंगे, या फिर दोस्त क्या जा रहे हैं वहां पी लेंगे। मेरे मित्रों, तो वो बुजुर्ग कहते थे। हमने इस चीज को अपनी जिंदगी में भी अपनाया है और शायद आप में से भी बहुत सारे लोग हो सकते हैं जिन्होंने आजमाया हो, तो अपनी राय बताइएगा। वो कहते थे कि भैया घर से कुछ खा करके जाओ, चाय पी करके जाओ। अगर आप घर से कुछ खा करके जा रहे हैं तो बाहर की संभावनाएं बहुत ज्यादा है कि आपको आपके मित्र के यहाँ भी मिल जाएगी। और आप अगर घर से नहीं लेकर के गए तो हो सकता है वो भी जल्दबाजी में कहे चल भाई चल, और जहां जाए हो सकता है वो भी जल्दबाजी हो या कोई काम हो सकता है कि आपको मिले ही ना, शाम हो जाए। इसलिए घर में जितना सौहार्दमय वातावरण आप बनाएंगे उतनी ही संभावनाएं करियर में, सोशल इमेज में सुखद वातावरण की नजर आती है, क्योंकि यूनिवर्स वैसे ही संकेत बनाने लगती है। 15 जून के बाद सूर्यदेव आपके पंचम भाव में, तो बच्चों को लेकर के कोई दिक्कत थी, कोई मन में चिंता थी तो वो दूर होगी। शिक्षार्थियों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा। नए आइडियाज, क्रिएटिविटी और कहीं सम्मानित होने का उन्हें मौका मिल सकता है। जो लोग भविष्य की योजना बना रहे हैं उनके लिए भी ये महत्वपूर्ण डिसीजन का समय हो सकता है। कुछ लोगों के लिए घर बदलने या फिर घर को सुधारने का विचार भी आ सकता है। मां के स्वास्थ्य को लेकर के किसी प्रकार की कोई दिक्कत थी तो 15 जून के बाद वहां भी आपको राहत के संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। शिक्षा और प्रतियोगिता की बात करें तो पंचम में बुध, शुरुआत में पढ़ाई बहुत अच्छी रह रही है, एकाग्रता आपकी बहुत अच्छी हो रही है। 22 जून के बाद जो बुध है वो आपके षष्ठ भाव में चले जाएंगे, तो यहाँ पर हल्का फुल्का सा ध्यान में कुछ भटकाव आपको महसूस हो सकता है, या फिर किसी प्रतियोगी परीक्षा को लेकर के हल्का फुल्का सा दबाव आपको महसूस हो सकता है। जो विद्यार्थी या फिर जो कुंभ राशि के लोग प्रशासन से जुड़े हुए हैं, तकनीकी क्षेत्र से, लेखन से, शोध से जुड़े हुए हैं, उन्हें मेहनत अधिक करनी पड़ सकती है, लेकिन अब उनको अपेक्षित परिणाम मिलने के भी संकेत यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। यदि आप विद्यार्थी हैं तो यहाँ पर आपको दिनचर्या को थोड़ा सा व्यवस्थित करना होगा, सब चीजों को मैनेज करना होगा। कैसे क्या, इस टाइम पढ़ना है, इस टाइम उठना है, इस टाइम सोना है, एक पर्टिकुलर आपको अपना एक टाइम टेबल सेट करना होगा। तो इससे क्या होगा कि पढ़ाई में आपका ध्यान लगेगा। वैसे तो ज्यादातर अभी छुट्टी वगैरह जो छोटे बच्चे हैं उनकी तो पढ़ गए, बड़े स्कूल कॉलेजेस में जाते हैं, वहां पर तो पढ़ाई चलती रहती है, तो थोड़ा सा अपना यहाँ पर ध्यान रखना होगा अपने टाइम टेबल का। विदेश की बात करें तो गुरु की सप्तम दृष्टि आपके द्वादश भाव पर है। दूर स्थान या विदेश से जुड़े हुए अवसर इस गोचर काल के दौरान आपको मिल सकते हैं। कुछ लोगों के लिए समय विदेश में जाकर के कुछ नया करने का हो सकता है। विदेश में उनको कोई नई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, विदेश में जाकर के कोई अच्छी जॉब उनको प्राप्त हो सकती है, फिर विदेश में व्यापार करने की अगर सोच रहे थे उसके लिए भी यहाँ पर अच्छे संकेत बन रहे हैं। दूर स्थान, अगर विदेश नहीं जाते तो आपके घर से दूर स्थान से 400-500 किलोमीटर का एक क्षेत्र हो सकता है दूर आपके बर्थ प्लेस से, वहां से कोई बड़ा ऑफर आपको मिल सकता है, या उस स्थान पे आपका जो बिजनेस है वहां तक आपका फैलाव होने की संभावनाएं मिल सकती हैं। कुछ ऑनलाइन आपको ऑफर मिल सकते हैं और जो ऑनलाइन काम करते हैं उनके लिए भी अच्छे संकेत यहाँ पर हो सकते हैं। लेकिन कागजों के मामले में आपको सावधानी रखना है, किसी भी कागज पर लापरवाही में कोई साइन वगैरह मत कीजिएगा, हर चीज को देख करके आपको साइन करना है। स्वास्थ्य की बात करें तो षष्ठ भाव में गुरुदेव आपके उच्च के हो रहे हैं और ये सबसे बड़ा सकारात्मक प्रभाव कुंभ राशि वालों के जीवन में है। देखिए,
गुरुदेव आपके रोग रिपू ऋण, छठा भाव रोग रिपू ऋण का है। अगर इन तीनों में से किसी तरह की कोई दिक्कत आपको थी तो 2 जून के बाद गुरुदेव का उच्च राशि में गोचर, कर्क राशि में गोचर अब आपको इन चीजों से राहत दिला रहा है। कहने का मतलब है गुरुदेव इस भाव में कारकत्व की स्थिति में तो नहीं होते, लेकिन जब गुरुदेव उच्च के हैं तो ये इस भाव से जुड़े हुए जो नेगेटिविटी हो सकती है उस नेगेटिविटी को दूर करने में अपनी ताकत लगाएंगे। अब ये क्या है? अब ये आपका रोजाना का संघर्ष है। जॉब के लिए संघर्ष, करियर के लिए संघर्ष, घर परिवार के लिए संघर्ष सभी करते हैं। अब मेहनत करना संघर्ष का ही तो दूसरा नाम है। अब एक मेहनत होती है कि मेहनत का आपको प्रतिफल मिल रहा है, आपको लगता है कि यार कोई बात नहीं, मैं जो मेहनत कर रहा हूँ यार उसका मुझे प्रतिफल मिल रहा है। लेकिन एक मेहनत जो संघर्ष में बदल जाती है, मतलब यार मैं मेहनत तो बहुत कर रहा हूँ लेकिन जितनी मेहनत कर रहा हूं उसके अनुरूप मुझको प्राप्ति नहीं हो पा रही। तो अगर ऐसी स्थिति आपकी है तो यहां पर गुरुदेव अब आपको राहत दे रहे हैं। संघर्ष पहले से अधिक, यानी कि अंदर से एक फीलिंग आएगी कि यार अब जीवन में धीरे धीरे सुकून की तलाश जो थी उसको प्राप्त करने का तरीका यहां पर आपको प्राप्त हो रहा है। एक तो मंगल देव की दशम दृष्टि, दशम पर दृष्टि, वहीं गुरुदेव की दशम पर दृष्टि, तो मंगल और गुरुदेव की दृष्टि दशम भाव को एक्टिवेट कर रही है। यानी करियर, जॉब और बिजनेस, इन चीजों को लेकर के जीवन में अगर कोई दबाव था तो दबाव से अब सुकून की ओर बढ़ने का रास्ता आपका खुलता हुआ नजर आ रहा है। झटका यहाँ पर क्या महसूस हो सकता है? हमने लिखा ना कि बड़ा झटका या फिर राहत। तो देखिए यहाँ पर अष्टम जो आपका 10th हाउस है इसके स्वामी है मंगल देव। मंगल देव जब चतुर्थ भाव में आएंगे तो यहां पर आपके लिए नई अपॉर्चुनिटीज तो लाएंगे, लेकिन अगर आप क्रोध करते हैं, आप ओवर कॉन्फिडेंट में रहते हैं या फिर आपको ऐसा लगने लगता है कि यार अब मेरी जो इंपोर्टेंस है वो लोगों को समझ आ रही है और इसके चलते आपका बिहेवियर वो एक अलग हो जाता है या फिर ईगो से मैच होता है, तो यहां पर थोड़ी सी दिक्कत आपको हो सकती है। तो आपको क्या करना है? सॉफ्ट बनना है, क्रोध नहीं करना, ईगो नहीं लानी बिल्कुल। थोड़ा सा राहु आपके लग्न में है तो विचार आपके अब सबसे अलग होंगे। भीड़ में खुद को कैसे अलग दिखाया जा सकता है वो सोच इस वक्त आपकी हो सकती है। स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ा सा पेट, नींद, ये नसों का दबाव हल्का फुल्का सा आपको कुछ महसूस हो सकता है। अब बात करते हैं विवाह योग और वैवाहिक जीवन की। तो देखिए केतु सप्तम में है, केतु सप्तम में है तो केतु को विरक्ति का प्रतीक कहा गया है, लेकिन केतु वंश परंपरा का द्योतक है। तो जो लोग विवाह योग्य हैं अचानक से उनके लिए रिश्ता आ सकता है। वो रिश्ता जिसे आ सकता है वो व्यक्ति कुछ अलग सोच वाला हो सकता है और रिश्ता आने की संभावना दूर स्थान से बनती है, लेकिन यहाँ पर जल्दबाजी में निर्णय लेने से आपको बचना है। और जो विवाहित लोग हैं, जो दाम्पत्य जीवन है, वहां पर संचार की कमी आपको नहीं होने देनी, क्योंकि राहु की सप्तम दृष्टि भी आपके दाम्पत्य जीवन पर है। तो कम्युनिकेशन गैप ना हो, रोजाना बात कीजिए, थोड़ा एक दूसरे को टाइम दीजिए, एक दूसरे को समझिए। जो रिश्ते सच्चे हैं उनको राहु और मजबूत बनाने में आपकी मदद करेंगे। वाहन सुख की बात करें, संपत्ति की बात करें तो 20 जून के बाद चतुर्थ मंगल ये थोड़ा सा वाहन पर कुछ खर्च करा सकते हैं, घर की मरम्मत पर कुछ खर्च आपका हो सकता है। अब क्या सावधानियां रखनी चाहिए? देखिए मानसिक थकान को नजरअंदाज ना करें, क्योंकि यहाँ पर थोड़ी जिम्मेदारियां आपकी बढ़ सकती हैं। तो एक बैलेंस बना करके चलें अपने घर और अपने करियर के बीच। और रिश्तों में चुप्पी मत बढ़ाएं, बात करें, एक दूसरे को टाइम दें। जल्दबाजी वाले कोई भी निर्णय है उनसे दूर रहें। कोई पैसों का जोखिम वगैरह लेने से, निवेश करने से भैया आपको बचना चाहिए। और गुस्सा, इस पर थोड़ा सा कंट्रोल रखें। 20 जून के बाद थोड़ा सा भावनात्मक रूप से आपको ऐसा लग सकता है कि यार भावना में बह करके कोई निर्णय न लो, तो इस चीज को थोड़ा सा आपको कंट्रोल करना है। इस समय तुरंत सफलता से ज्यादा धीरे धीरे आपको आपके जीवन में संतुलन कैसे बनाया जा सकता है उसको सिखाने की शुरुआत है। यानी कि अब नए अवसरों की जो तलाश थी उसका धीरे धीरे सफर जून माह से शुरू हो रहा है। क्या उपाय कर सकते हैं? क्या सरल ज्योतिषीय उपाय हो सकते हैं? तो सरसों के तेल का दीपक पीपल के नीचे आप शनिवार को प्रज्वलित कीजिए। घर में अनावश्यक बहस, ऊंची आवाज से आपको बचना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण,
इस महीने हर परिस्थिति पर तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय थोड़ा रुक करके सोचें, क्योंकि जून आपको केवल संघर्ष नहीं बल्कि भीतर से मजबूत बनाना भी सिखा रहा है। जून आपकी आंतरिक ताकत को बढ़ा रहा है। जून का संदेश क्या है, इसको समझ लिया आपने इस राशिफल को देख करके, तो समझिए कि नए रास्तों की तलाश जो आपकी थी वो धीरे धीरे आपको पूर्णता की ओर ले जा सकती है। कौन सी चीज आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख निरंजन। हर हर महादेव।